वेलकम फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी और उसके अंदर हम दूसरा लेक्चर देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में पीडीपी लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ मैंने एक बल्ब लगाया है, ये बल्ब का सिंबल है, और यहाँ मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया इसके साथ, और यहाँ एक स्विच है। अब ये ऐसा लिखा है मैंने। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो बल्ब है तो ये बैटरी में अभी नहीं रहने देता। अब करता हूँ, चलो मैं इस स्विच को ऑन करूँ तो बल्ब ऑन होगा। तो बच्चे जानते हैं कि यहाँ बल्ब ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रॉन तो अंदर ऑलरेडी कंडक्टिंग वायर है बच्चों, कॉपर का वायर है, तो कॉपर के वायर तो अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते ही है। तो पर क्या नहीं है? तो कॉपर के वायर के अंदर अभी जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मोशन करते हैं। और रैंडमली मोशन करे मतलब वो हमें एक डायरेक्शन में करंट चाहिए, मतलब टोटल इसका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? जीरो। फ्लो नहीं होगा एक डायरेक्शन में, वो रैंडमली मोशन करे। और करंट का मतलब होता है अ फ्लो ऑफ चार्ज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मोशन करे किसी भी। तो जब यहां मैं बैटरी लगाता हूं तो होगा क्या? तो ये बैटरी का काम क्या है? बैटरी बोलते हैं या सेल बोलते हैं, तो ऐसा कुछ एक हो तो हम सेल बोलते हैं। तो सेल का काम क्या है? तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, तो यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज वो यहां से निकलेगा, वो चार्ज को धक्का मारता है, चार्ज को फ्लो करवाता है और चार्ज को एनर्जी देता है। तो यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज निकला और वो यू जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं करंट। तो ये इसमें से पास होगा तो ये चार्ज अपनी एनर्जी बल्ब को देगा, और बल्ब ग्लो होगा, मतलब इसकी एनर्जी हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हुई। और यहां इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो थक जाएगा, तो यहां उसकी एनर्जी सारी खत्म हो गई। तो इलेक्ट्रॉन फिर से नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, और यहां से फिर से बैटरी इसको एनर्जी देगा, और फिर इलेक्ट्रॉन मोशन करने चलेगा। हाँ, मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज निकला तो पॉजिटिव में से बाहर निकलेगा और यू जाएगा करंट, और यहां इसके अंदर से यहां आएगा, मतलब सारी एनर्जी बल्ब में यूज हो जाएगी। फिर ये थका हुआ होगा और वापस आ जाएगा। मैं इसको सिंपल भी कह सकता हूं कि सुबह मान लो कि आप घर से निकले, बैटरी मतलब घर, आप यहां घर से निकले तो सुबह आप स्कूल जाते होंगे, तब आप फुल एनर्जेटिक होंगे। पर जब आप बच्चों स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के अंदर आपकी एनर्जी कम होगी। फिर बच्चों अलग अलग पीरियड होते हैं, कई पी का पीरियड भी थे, आप थोड़े थक जाते हैं, खेलते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर बच्चों आप थक जाते हैं और फिर घर आते हैं बच्चों तो आपकी एनर्जी बहुत कम हो गई थी। यहां जब आते हैं बच्चों आपकी, तब थके हुए होते हैं, फिर घर आके एनर्जी लेते हैं, फिर से आप चार्ज हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर से भागते हैं। तो बच्चों यहाँ बैटरी का काम क्या है, सेल का काम क्या है? तो चार्ज को कंटिन्यूस फ्लो करना, चार्ज को एनर्जी देना है। तो वो चार्ज किस तरफ फ्लो होगा, क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप जानते हैं बच्चों कि मैं कॉल द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंट। अब ये समझते हैं, या हायर पोटेंशियल, हायर टू लोअर, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हॉट टू कोल्ड। तो नेचर का एक लॉ है कि हायर प्रेशर से ऑलवेज लो प्रेशर की तरफ कोई भी चीज फ्लो होती है, या हाई टू लोअर होता है, या हॉट टू कोल्ड होता है। अब यहां एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं यहां दो पानी की टंकियां बना देता हूं, और यहां ये दोनों आप टंकी देखेंगे, इस टंकी को मैंने पानी से फुल भर दिया है। यहां दूसरी टंकी है, पर ये थोड़ी छोटी है, ऐसे मैंने बनाया। अब ये थोड़ी खाली है। अब मैं दोनों के बीच में एक पाइप लगा देता हूं, तो ये पाइप लगा दी। तो आप जानते हैं कि किस तरह फ्लो होगा वाटर का? यहां से यू वाटर जाएगा, यहां से, तो यहां हायर है तो यहां से यू जाएगा, यहां से यू जाएगा, मतलब पानी इसमें से यहां आएगा, ए टंकी में से किस में आएगा? बी में से। तो फ्लो इस तरफ होगा, मतलब हायर है और ये लोअर है।
पर यहाँ बी टंकी में से ए टंकी में पानी जाएगा नहीं। तो ये नेचर का ही लॉ है कि ऑलवेज एवरीथिंग इज फ्लो हायर टू लोअर। एक और भी बात समझते हैं कि ये माउंटेन है और यहां से कोई रिवर आती है तो वो धीरे धीरे कहाँ जाती है, सी के अंदर। तो यह बच्चों हायर टू क्या होता है, लोअर। तो कोई भी चीज का जो फ्लो होता है वो हायर टू लोअर होता है। अब मान सकते हैं कोई भी चीज गर्म, तो ये गर्म है, चलो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और इसका 0 डिग्री सेल्सियस, तो हीट इस तरफ फ्लो होगी हायर टू लोअर। तो उसी प्रकार बच्चों यहाँ बैटरी के अंदर जो होगा तो इसका पोटेंशियल हम बोलते हैं या इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये हायर और ये लोअर है, तो हायर में से लोअर में यूज जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल क्या है, तो यहां से कोई चार्ज को, यहां से कोई चार्ज को फ्लो करने के लिए एक 1 यूनिट चार्ज को यहां से फ्लो करके यहां लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है किसको, सेल को, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये ऐसा होता है तो ये नेचर का लो है, प्रेशर डिफरेंस हो तो आप जानते हैं ऑलवेज एयर किस तरह फ्लो होती है, हायर टू लोअर। हायर टू लोअर होती है मतलब ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर पर एयर फ्लो होती है। उसी प्रकार कोई भी चीज पानी होता है तो हायर से लोअर की तरफ जाता है, हॉट से कोल्ड तरफ जाता है, तो यहां भी ये हायर और ये लोअर है, तो हायर से कहां जाएगी, लोअर की तरफ जाएगी, मतलब यू से यू जाएंगी। कोई बोले क्या पॉजिटिव अंदर अंदर जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर केमिकल भरा होता है, वो उसको अंदर जाने देता नहीं है। इसकी टेंडेंसी ऐसी है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हायर और ये लोअर है, तो कोई भी चीज फ्लो होता है वो हायर टू लोअर होता है। अब मैं बात करता हूं का पोटेंशियल किसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलेंगे, तो यहां से चार्ज को मुझे ले जाना है, एक चार्ज को यहां से यहां ले जाना हो तो वर्क करना पड़ेगा। कौन वर्क करेगी, तो ये हमारा सेल करेगा। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि यहां से इस चार्ज को मुझे यहां ले जाने के लिए 10 जूल वर्क किया, 2 कूलम चार्ज ले जाने के लिए, तो 1 कूलम को ले जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितनी एनर्जी होगी, 5 जूल। तो यह ऐसा भी बोलता है, तो पोटेंशियल डिनोटेड बाय V, वर्क W और चार्ज मतलब Q। इसका यूनिट भी हम लिख सकते हैं, यूनिट वर्क का होता है जूल पर कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। और हम बच्चों एक भी सीख सकते हैं, एक बच्चा साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोल्टा, और उसने बच्चों पहली बार सेल बनाया था, और उसकी याद में बच्चों ये पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, इसको V से डिनोट करते हैं। अब ये कितनी एनर्जी बल्ब खाएगा, तो वो मेजर करना हो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंट यहां होगा, तो वो फाइंड करना हो तो एक डिवाइस आता है, और उसी डिवाइस को हम बोलते हैं, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर अ डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब फ्रेंड्स यहां एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पोटेंशियल किसी काम का ही नहीं है, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहां से वो निकला तब एनर्जी कितनी थी, और वापस आया तब कितनी एनर्जी होती। तो यहां से निकला तो उसके पास 10 जूल एनर्जी थी, जब वापस आया तो उसके पास 0 थी, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 10 - 0, तो ये होगा, तो मतलब हायर टू। तो प्रैक्टिकल लाइफ में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी बोलते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां बच्चों आप लिख सकते हैं पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही होगा कि V - Q होगा, पर मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जहां से स्टार्ट होगा, तो A पॉइंट से स्टार्ट होता है, कहां था, B पॉइंट पर, यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा, तो A और B, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह जनरल यहां B पर आता है तब उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, 0, तो VA/Q भी लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता तो यहां 2 टंकी सेम होती, तो 2 टंकी सेम ही है, तो मैं आपको कहूं कि दोनों में फ्लो किस तरफ होगा, वाटर का, दोनों की 2 टंकी भरी हुई, तो क्या होगा, तो फ्लो नहीं होगा। तो नहीं होगा इसका मतलब कि ये VA इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जगह पर चार्ज को या वाटर को या एनर्जी को फ्लो करने के लिए डिफरेंस चाहिए, वो हाइट की गैप होनी चाहिए, एक बड़ी चीज तो एक छोटी चीज होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों यूनिट वही का वही है, वोल्ट है।
ओके, यह बच्चों जूल पर कूलम है। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं, और यह बच्चों मैं बुक के अंदर ही रीड करता हूँ कि कौन सा है बच्चों। तो एनसीईआरटी की हमारी बुक के अंदर बच्चों एक वोल्ट मीटर है, तो हमने बताया था करंट मेजर करना होता है एमीटर, वो सीरीज में होता है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में। अब पैरेलल मतलब तो इसका पोटेंशियल, बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, हम इसको वोल्ट मीटर को यहां लगाएंगे, वोल्ट मीटर को हम यहां लगाएंगे, उसके पैरेलल में, इसको पैरेलल बोलते हैं, उसके बिल्कुल सामने ऐसे। तो वो इस यहां कितना पोटेंशियल, यहां कितना पोटेंशियल वो बताएगा। पोटेंशियल को बच्चों समझने के लिए जनरली हम एनर्जी बोलते हैं। अगर एक Q1 ले लूं तो V = W होगा, मतलब पोटेंशियल मतलब एनर्जी हो गए। तो ये ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो आपको पोटेंशियल मतलब एनर्जी कह सकते हैं। ओके बस, पर चार्ज 1 हो तो। अब यहाँ बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल इसका मैं ले लेता हूँ और वो बात समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर मैं बच्चों बात करता हूँ कि एग्जांपल कौन सा ले लूँ। तो हमारी बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। तो एग्जांपल बच्चों हमारी बुक के अंदर ऐसा दिया है, एग्जांपल 2.1, amount of the charge Q, how many work is done in a moving a charge of, example 12.2। तो यह मुझे चार्ज की वैल्यू दी है 2 कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये बोलते थे, तो वो मुझे दिया है 12 वोल्ट। तो बच्चों वर्क मुझे फाइंड करना है, तो वर्क कितना होगा। अब यह फ्रेंड्स चार्ज के लिए हम Q भी लिख सकते हैं, तो 2 कूलम चार्ज को फ्लो करने के लिए 12 का वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क कितना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला अभी पड़ेगा, V = W/Q। बच्चों आप कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q, दोनों चलता है चार्ज के लिए। तो W क्या होगा, तो VQ, V की वैल्यू मुझे दे दी है, तो यह 12 है और चार्ज की वैल्यू 2 है, तो आंसर आएगा हमारा 24। बच्चों वर्क मेजर इन जूल, तो ये बच्चों हमारा 24 जूल आंसर है। बच्चों कुछ एनसीईआरटी की बुक में नीचे क्वेश्चन दिए, तो यहाँ क्वेश्चन कुछ दिए हैं, तो वो देख लेते हैं एनसीईआरटी की बुक में। 1, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं सेल, या बच्चों हम लगाते हैं बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, मतलब चार्ज को फ्लो करवाती है। सेकंड है, व्हाट इज मीन बाय द सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो अभी हमने लिखा कि V मैं लिख सकता हूं W/Q। तो आप लिख सकते हैं कि V अगर मैं एक 1 जूल ले लूं और 1 कूलम ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 लिया, ये 1 लिया, तो ये 1 वोल्ट होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ 1 जूल एनर्जी, 1 जूल वर्क ऑन ए 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। 1 जूल वर्क ऑन ए 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। मतलब एक कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हम 1 जूल एनर्जी दे, तो उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। और तीसरा एग्जांपल हमें दिया है, ऐसा लिखा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। तो मुझे एनर्जी मतलब वर्क बोलते हैं, तो एनर्जी मतलब W कह सकते हैं, और यहाँ पर यूनिट ऐसा बोला है, कूलम ईच कूलम मतलब आप कह सकते हैं 1, और मुझे फाइंड करनी है कि यह एनर्जी कितनी होगी, और V कितना दिया हमें 6 वोल्ट। तो वर्क फाइंड करना, तो फिर से फॉर्मूला आएगा, सो W क्या लिख सकते हैं, VQ। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, तो यह आंसर इसका कितना आएगा 6। तो यह फ्रेंड्स आप इसका मतलब यह आप लिख सकते हैं, तो ये वर्क फाइंड करना था, इसके फॉर्मूले से मैंने लिया, तो यहाँ V लिख सकते हैं 6 है और ये 1 है, तो कितना आएगा 6 जूल। एवरी कूलम का मतलब बच्चों 1 होता है, या इस कूलम बोले तो भी 1 होता है। तो यहाँ बच्चों आप पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो समझ पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल बच्चों और एक नया इस सीरीज का वीडियो हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको सारे वीडियो एक साथ ही मिले। थैंक यू वेरी मच।